हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सोल क्लासेस में। तो आज जो क्लास होने वाली है हमारी, वो होने वाली है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ कि हमने पिछले क्लास में क्या सीखा था। हमने पिछले क्लास में सीखा था कि फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमारा चैप्टर चल रहा है, उसके अंदर जो कौन कौन से चैप्टर है, ओके, सिलेबस सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज होने वाला है। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो में मैं दोबारा समझाऊंगा स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो इस वीडियो को देख के आपका जो डाउट है स्टैंडर्ड डेविएशन का खत्म हो जाएगा। और इसमें एक क्वेश्चन भी करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, कहीं आप इन्वेस्ट करोगे अपने पैसे को, तो वहां से हमें कितना रिटर्न मिलेगा और कितना रिस्क होगा। ओके, तो सबसे पहले हम सीखेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न इसका मतलब क्या है कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां आपको रिटर्न मिलेगा कुछ, उसे कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब अगर आप कहीं इन्वेस्ट करो और आपको पता हो कि वहां पे इतना रिटर्न मिलेगा और इतना रिस्क है, तो आप इजीली ऐसी जगह चूज करोगे जहाँ पे कम रिस्क हो और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। ओके, तो इन्वेस्टमेंट का यही काम है। इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि अगर हम कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां से हमें रिटर्न कितना मिलेगा और रिस्क कितना है। ओके, तो पूरा वीडियो होने वाला है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरा, और आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो इसमें जैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक होता है विदाउट प्रोबेबिलिटी और एक होता है विथ प्रोबेबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है? विदाउट प्रोबेबिलिटी, आप एग्जांपल लो इसका, जैसे आप कोई काम करने गए, ओके, और आप काम कर रहे हो, आपको पिछले पास्ट का जो डेटा निकाल के दे दिया और बोला कि इसको एनालाइज करो और हमें बताओ कि यहाँ पे कितना रिस्क है और कितना रिटर्न मिलेगा। ये तो हो गया विदाउट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वो पास्ट का है। और विथ प्रोबेबिलिटी मतलब फ्यूचर का, मतलब कि आप इन्वेस्टर और कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हो गया हमारा फ्यूचर, उसमें प्रोबेबिलिटी जुड़ जाता है। और हम जो भी क्वेश्चन करेंगे अब, वो होने वाला है विदाउट प्रोबेबिलिटी, मतलब पास्ट के डेटा के ऊपर होने वाला है। देन हम विथ प्रोबेबिलिटी वाले करेंगे। तो एक टॉपिक है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये हमेशा रिस्क निकालने के लिए किया जाता है। तो मैंने लिख रखा है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ मेजर यूज टू असेट्स द टोटल रिस्क पर यूनिट रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। इसका क्या मतलब है कि जो कैसे निकालते हैं रिस्क को, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका नाम दे रखा है। ओके, यही लिख रखा है, फॉर्मूले को डिटेल्स में बता रखा है, आप पढ़ लीजिए इसको। तो इसमें लिख रखा है फॉर्मूला क्या है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्सपेक्टेड रिटर्न इनटू 100। ओके, तो अब हम सीखेंगे कि कैलकुलेट कैसे करना है रिटर्न एंड रिस्क को। ओके, तो हमने सीखा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं, वो हम बताएंगे इसमें। ओके, और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिससे रिस्क निकलता है वो कैसे निकलता है, वो हम सीखेंगे। ओके, तो इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है, मतलब क्वेश्चन लिया, आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। ओके, तो क्वेश्चन है कि एवरेज रिटर्न ऑफ अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी विच सिक्योरिटी इज लेस रिस्की। इसका क्या मतलब है कि हमें जो है पहले उसका जो है एवरेज रिटर्न निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और बताना है कि कौन सा सिक्योरिटी जो है कम रिस्की है। तो मैंने इसका डेटा दे रखा है, ईयर 1 एंड 2 और रेट ऑफ रिटर्न ए का और रेट ऑफ रिटर्न बी का डेटा गिवन है। तो डेटा में क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिटर्न, अगर हम ए में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से जो फर्स्ट ईयर हमें रिटर्न मिला है 11 रुपये मिला है और सेकेंड ईयर 17 रुपये। ऐसे रेट ऑफ रिटर्न बी का जो है 20 रुपये मिला है और सेकेंड ईयर 8 रुपये हमें मिला है। तो आप उस क्वेश्चन को कहीं लिख लीजिए कॉपी में, और उसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। कैलकुलेशन रिस्क एंड रिटर्न। तो रिटर्न जो हमारा जो निकलेगा उसका एक फॉर्मूला होता है, जो मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने बताया पीछे क्या होता है, तो उसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिससे हम रिटर्न निकालेंगे। कहीं भी इन्वेस्ट करें तो ये ऐसे रिटर्न निकलेगा पास्ट डेटा पे। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अपॉन N। तो हमारा जो रिटर्न ऑफ ए है वो कैसे निकला, R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों का हमें अलग अलग निकालना होगा, फर्स्ट ए का देन हमें बी का अलग निकालना होगा। तो रिटर्न ऑफ ए की बात करें, R1 क्या था हमारा क्वेश्चन में गिवन था 11 और R2 हमारा गिवन था 17 और कितने ईयर का डेटा था 2 ईयर्स का। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 28 आ गया, 28 अपॉन डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 14% हमारा जो है ए का रिटर्न आ गया। ऐसे हम बी का रिटर्न निकालेंगे, रिटर्न ऑफ बी। तो फर्स्ट ईयर हमें कितना रिटर्न मिला, R1 हो गया, और सेकंड ईयर जो रिटर्न मिलेगा R2 हो जाएगा, और उसको नंबर ऑफ ईयर से हम डिवाइड कर देंगे। तो R1 हो गया हमारा सेकंड, मतलब बी इन्वेस्टमेंट का। आप देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 20 और सेकंड ईयर 8, और कितने ईयर का डेटा गिवन है 2 ईयर। तो दोनों का सम जो आएगा इसमें भी 28 आएगा और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका भी 14% आ गया। ओके, तो आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहता है कि अगर हम ए में भी इन्वेस्ट करेंगे तो भी हमें 14% मिलेगा रिटर्न में, और बी में भी इन्वेस्ट करें तो भी हमें 14% रिटर्न मिलेगा। अब दोनों तो बराबर है, तो अब हम पता करना है कि इसमें रिस्क किस में ज्यादा है।
तो रिस्क तो हमें अब रिस्क निकालना है। तो रिस्क के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट ए, तो मैंने बताया कि पहले ए का निकालेंगे फिर बी का निकालेंगे। तो इन्वेस्टमेंट ए का ईयर 1 एंड 2, ओके, और रेट ऑफ रिटर्न जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, देख लो वहां से 11 दे रखा है और 17 दे रखा है। और रेट ऑफ रिटर्न को हमने स्मॉल आर मान लिया और स्मॉल आर माइनस R1 जो हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला अभी पीछे कितना आया था 14, ओके। तो 11 माइनस 14, 17 माइनस 14। तो जब हम 11 माइनस 14 करेंगे तो -3 आ जाएगा और 17 माइनस 14 करेंगे तो 3 आएगा, ओके। देन हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, R माइनस R1 का स्क्वायर कर देना है। तो -3 का स्क्वायर 9 आ गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो 9 + 9 18 हमारा जो है यहाँ से आ जाएगा, ओके। ऐसे टेबल बना के आप करना है इसको, 18 आएगा। तो हमें वेरिएशन निकालना है। वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, वेरिएशन स्क्वायर कहते हैं जिसको हम, कि R माइनस R1 का स्क्वायर अपॉन n, ओके। तो R माइनस R1 का स्क्वायर जो हमारा 18 आया और नंबर ऑफ ईयर 2 है, तो हमारा जो है आ गया 9, ओके। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, वेरिएंस जो हमने निकाला उसी को जब हम अंडर रूट में रख देंगे तो हमारा वेरिएशन क्या लिखना 9, जब तो 9 का जो हम अंडर रूट कर देंगे तो 3 जो आ जाएगा हमारा वेरिएंस, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि इसी के थ्रू हम जो है रिस्क निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पहले निकालना होगा और हम ए तो हमने ए का निकाला, ऐसे ही बी का सेम टू सेम निकलेगा। और मैं चाहता हूँ जो बी का हो आप निकालो, ओके, ऐसे सॉल्व करके। और मैं इसका वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन बता दूंगा आपको। और डेटा आपको समझ तो आ गया होगा कैसे निकला है। ईयर 1 और ईयर 2 का डेटा गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न तो क्वेश्चन में गिवन है, बस आपको ऐसे सॉल्व करना है, ओके। और मैं बता देता हूँ कि बी का जो है वेरिएंस क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो वेरिएशन आ जाएगा हमारा 36। और जब इसी को जो 36 को अंडर रूट में करोगे आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो हमारा जो आ जाएगा 6 आ जाएगा, ओके। तो मैंने इसको अलग से भी लिख रखा है कि इन्वेस्टमेंट ए का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन आया 3 एंड बी का है 6, ओके। तो अब हमें निकालना है विच सिक्योरिटी इज लेस रिस्की। हमने रिटर्न निकाल लिया, हमने निकाल लिया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमें बताना है रिस्क कैसे निकलेगा। तो रिस्क निकालने के लिए जो मैंने कॉफिशिएंट वाला फॉर्मूला बताया था आपको, उसी फॉर्मूले का यूज होगा। तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्सपेक्टेड रिटर्न, दोनों हमने निकाल रखे हैं। इनको जब 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले हम ए का निकालेंगे, ओके, इन्वेस्टमेंट ए का। तो आप जो ऊपर ही देख रहा होगा आपको 3 आया, ओके, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा 14 आया था पीछे। और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.4% हमारा आ जाएगा, ओके। तो 21.4% हमारा रिस्क है अगर हम ए में इन्वेस्ट करेंगे। समझ गए आप, ए में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे 21.4% हमारा जो रिस्क आएगा। और वहां से हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, 14% हमें वहां से रिटर्न मिलेगा। ऐसे ही जो हम सेम टू सेम बी का भी निकालेंगे। तो इन्वेस्टमेंट बी का निकालते हैं हम। तो इन्वेस्टमेंट बी का भी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वहां जो लिखा था 6 लिखा था और एक्सपेक्टेड रिटर्न बी का भी 14% था इंटू 100। तो इसका आंसर क्या आएगा 42.8%, ओके। तो यहाँ जो रिस्क है 42.8%। अब इसको समराइज करके बता देता हूं मैं। तो एक में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे रिटर्न 14%, बी में भी 14% है, रिस्क जो है 21.4% और बी का जो रिस्क है 42.8%। अब आप बताइए कि अगर आपके पास दो इन्वेस्टमेंट का चॉइस है ए और बी, और पहले में भी आपको 14% रिटर्न मिल रहा है, सेकंड में भी आपको 14% रिटर्न मिल रहा है, ओके। और जो ए में रिस्क है वो कम है और बी में रिस्क ज्यादा है, ओके। तो आप कौन सा चूज करेंगे, आप ए को चूज करेंगे ना, क्योंकि वहां पे जो है रिस्क कम है और रिटर्न तो दोनों में बराबर ही है। तो हम क्या चूज करेंगे, ए ए वाले जो है इन्वेस्टमेंट को चूज करेंगे। तो ऐसे ही आप इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो। आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो आप ऐसे इन्वेस्ट निकाल के रिस्क और रिटर्न पता करके ही आप इन्वेस्ट कीजिएगा। ये वेरी यूजफुल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका जो काफी ज्यादा यूज है, ओके। तो इसमें हमने सीखा कि रिस्क और रिटर्न कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही।